राज्यसभा सांसद आदरणीय आरपीएन सिंह जी, हमारे आदरणीय विधायक है, और वास्तव में जो इस क्षेत्र का विकास हुआ हो, वास्तव में जब चुनाव शुरू हुआ था तो हम लोगों ने सोचा था कि इस चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के सामने जो आपस में चर्चा है तो एक सार्थक चर्चा है। इंडी गठबंधन वाले अपने 65 साल में उन्होंने क्या किया इसकी चर्चा करेंगे और एनडीए के लोग उसके सामने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने क्या विकास किया इसकी चर्चा। मैं सोचता था कि चर्चा होगी 65 साल में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कितने एक्सप्रेस भी बनाए गए, कितनी सड़कें बनाई गई, मोदी जी ने कितनी बनाई, इसकी चर्चा होगी। मैं सोचता चर्चा होगी कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कितने एयरपोर्ट बनाए गए, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, इसकी चर्चा होगी। मैं सोच रहा था चर्चा होगी कि राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं दिल्ली से पैसा भेजता हूं तो 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे दलाली भ्रष्टाचार चला जाएगा। मोदी जी भेजते हैं तो किसान सम्मान निधि खर्च से पूरी पहुंच जाती है, इसकी चर्चा होगी। मैं सोचता था चर्चा होगी कि राशन की योजना तो हमारे पूर्व की सरकारों में भी थी, लेकिन राशन घोटाला होता था, कोई कोटेदार हो भुला न माने, माला माल कोटेदार होते थे, गरीब पेट पकड़ के बैठता था। मोदी जी ने इस बात को समझा, डिजिटल अंगूठा लगा दिया, पूरा का पूरा राशन भेजते हैं, इसकी चर्चा होगी। मैं सोचता था कि चर्चा होगी कि कितने प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ों आवास गरीबों को दे दिए। बिल्डिंग मटेरियल वाले के पास चले जाओ, उससे पूछो तो बताएगा सीमेंट सरिया मोरम गिरता नहीं है, उससे पहले ही गायब हो जाता है। कहां गायब होता है? प्रधानमंत्री आवास और करोड़ों जो शौचालय बन रहे हैं उसमें गायब हो जाता है, इसकी चर्चा होगी। मैं सोचता था कि चर्चा होगी कि आपने कितने एम्स मेडिकल कॉलेज IIT बनवाए, स्वास्थ्य का क्या हाल था, आयुष्मान कार्ड किसने दिया, आपने दिया, हमने दिया, इसकी चर्चा होगी। मैं सोचता था चर्चा होगी कितने गांव में बिजली हमने दी, कितने घंटे दी, इसकी चर्चा होगी। मैं सोचता था चर्चा होगी कानून व्यवस्था हमसे पूर्व की सरकारों में कैसी थी और आज कैसी है, ऐसी चर्चाएं होंगी। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो घंटों बीत जाएंगे। मैं सोचता था ये चर्चा, लेकिन साथियों जब चुनाव नजदीक आया तो देखता क्या हुआ, ये इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी क्या चर्चा लेके आते हैं। ये अगड़ा पिछड़ा पीडीए दलित हिंदू मुसलमान ये चर्चा वापस लेके आ जाते हैं। साथियों मैं एमएलसी जो हूं वो इटावा फरुखाबाद से, मतलब अखिलेश यादव जहां की पैदाइश है वहां से। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित की बात करते हैं। साथियों कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव अपने समाज में एक बात लगातार कहते थे यादव बंधुओं के बीच कि भारतीय जनता पार्टी ये यादवों को पसंद नहीं करती, इनकी विरोधी है। मैंने अपने बहुत सारे पुराने जनसंघ काल के नेताओं से चर्चा की, उन्होंने बताया कि जब तक जातिवाद नहीं था उससे पहले अपना यादव समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में रहता था। फिर मैंने सोचा जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के कलेजे में ठंडक पहुंची होगी, मैंने भारतीय जनता पार्टी यादवों की चिंता करती है। लेकिन उनके बयान जो मैंने आदरणीय मोहन यादव जी के लिए देखे तो उससे मुझे समझ में आ गया कि इनके कलेजे पे सांप लग रहा है। लेकिन मैंने सोचा ऐसा हो क्यों रहा है, मैं सोचता रहा, समझ नहीं आया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की सूची जब देखता हूं तो क्या देखता हूं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से भाभी डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव, कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मुझको समझ में आ गया जो अखिलेश यादव अपनी बिरादरी में भी अपने कुनबे के बाहर किसी यादव नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो अन्य पिछड़े समाज का क्या नेतृत्व करेंगे, ये बात नहीं समझ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार, आप याद करिए, पिछड़े समाज की जमीन जायदाद पर गुंडे से कब्जा करना, उनकी जीती हुई उनके प्रधान उनके बीडीसी जिला पंचायत उनको हरवा के उनकी सीटें कब्जा करना, उनके पिछड़े समाज के हक की नौकरियों पर डाल जेब में रखने वाले ऐसे मुख्तार अंसारी की कब्र पर फांसियां पड़ने चले गए, राम मंदिर की उद्घाटन। उसके अलावा
बाबू कल्याण सिंह जी पिछड़े समाज के, हिंदू समाज के सबसे बड़े नेता, जब वो दुनिया में नहीं तो अखिलेश यादव की पार्टी चाहती तो फूल श्रद्धा के उनको दे सकती, फेसबुक ट्विटर पे भी श्रद्धांजलि दे सकती, लेकिन उस दिन से आज तक उन्होंने आदरणीय कल्याण सिंह जी के नाम पर श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाई। ये अखिलेश यादव पिछड़े और दलित समाज की बात करते हैं। मैं सोचता रहा, अभी सिगुफा चलाया गया तो मोदी जी ने भी पूरा बता दिया कि आखिर ये आरक्षण अगड़ा पिछड़ा कहां से शुरू हुआ। मैं कल्पना करता रहा कैसा क्यों है। तब मुझे एक बात समझ में आई, अपने घोषणा पत्र में एक चीज लिखी हुई, वो है समान नागरिक आचार संहिता। साथियों, वो लोग